हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज सर। लास्ट वीक हम लोगों ने पढ़ा था कि रे डायग्राम ऑफ द लेंसेज, हाउ रे डायग्राम इज फॉर्म इन वेरियस लेंसेज, और कुछ लेंस के बारे में अपना बच गया था और वो बचा था कि कनकेव लेंस में कैसे अपना रे डायग्राम का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम उसको देखेंगे और भी आगे के जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव लेंस। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव लेंस। ठीक है, तो कनकेव लेंस के भी दो टाइप होते हैं, जैसे कि दो पोजीशंस आपको पता होगा। लास्टली अपन ने कन्वेक्स के सारे पोजीशंस डिस्कस किए थे। अब इसमें सिर्फ दो टाइप्स के रे डायग्राम आते हैं और वो दोनों को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहला पोजीशन कहां पे है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि F2 इसका इधर लाई करेगा, F1 इधर, इसका 2F2 इधर और 2F1 इधर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, P डैश। ठीक है, तो कोई अगर इमेज इंफिनिटी पे लाई करता है तो ऐसे वेरियस नंबर्स ऑफ रेज ऑफ लाइट आएंगे। कोई अगर इंफिनिटी पे लाई करता है तो वेरियस नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट आएंगी। तो हमको पता है कि जब भी ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, जब भी कनकेव लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता है, ये रिफ्रैक्ट द लाइट अवे फ्रॉम इट, ऐसे, और ये ऐसे, इसको रिफ्रैक्ट करके मतलब बाहर की तरफ भेज देगा। बाहर की तरफ जब भेजेगा तो ये इट appears to be coming from F2। ये क्या होता है, ऐसा दिखता है कि ये F2 से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज ऑब्टेन होगा तो वो इमेज कहां पे, ये दोनों को जब हम रेज को एक्सटेंड बैकवर्ड कर रहे हैं तभी हमको क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। तो ये जो इमेज होगा, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी वर्चुअल हाईली डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। वर्चुअल हाईली डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। सेकंड केस में हम देखेंगे कि ये व्हेन ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज in between 2F2 एंड लेंस। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, 2F2 और लेंस के बीच जब रखा जाएगा तो इसका इमेज कहां ऑब्टेन होगा, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका F2, ये हो गया 2F2, यहाँ पे हो गया F1, यहाँ पे हो गया 2F1, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस P डैश, सही। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, 2F2 और लेंस के बीच में, 2F2 यहां, मेरा लेंस आपका, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर। सपोज मेरा इमेज ऑब्जेक्ट जो है ए बी यहां पे है, तो यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे पैरेलल, इट विल अपीयर दैट इट इज पासिंग थ्रू, इट विल अपीयर दैट, ये ऐसा अपीयर करेगा कि ये F2 से निकल के जा रहा है। क्या अपीयर करेगा, F2 से निकल के जा रहा है जैसा अपीयर करेगा। ठीक है, पहला रे अपन हो गया। सेकंड रे अपन कन्वेंशन के हिसाब से कौन सा लेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। तो देखो इस केस में ये रे तो इधर चला गया, मीट करने का कोई चांस है नहीं। इस रे की बात करें तो ये तो इधर निकल गया, यहाँ पे भी मीट करने का कोई चांस नहीं। तो इसके लिए इमेज कैसे फॉर्म करें, इसके लिए इमेज वैसे फॉर्म होगा
जब ये दोनों को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों रेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इनका इमेज फॉर्म होगा, जो कि है ए डैश बी डैश। यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होगा। ये भी जो इमेज है ये होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड समझ में? ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन लेंसेस। सारे केसेस कवर हो गए। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को रिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये सब तो सही है, ये सब तो मान लिए अपन कि ये सब सही है, ऐसा होगा। अगर प्रैक्टिकल किया जाए तो तुम कैसे बता पाओगे कि ये जो इमेज है यहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो ये लेंस से कितनी दूरी पे फॉर्म करेगा, तो उसको बताने के लिए हमको मैथमेटिकल नंबर चाहिए, सही है। जैसे मैं पहले भी बताया कि ये एक फिक्स डिस्टेंस पे हम लेते हैं, ये फिक्स डिस्टेंस पे लेते हैं, तो वो सब के लिए मैथमेटिकल नंबर चाहिए। तो अगर मैथमेटिकल नंबर चाहिए अपने को ये सब सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए, तो उस हिसाब से अपन को मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये मैथ के नंबर्स कैसे यहाँ पे इंटरप्रेट होंगे वो पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या प्रैक्टिकली एक्यूरेटली हम ये बता सकते हैं कि इमेज कहां पे फॉर्म होगा इन प्रैक्टिकल सेंस, ठीक है। तो कुछ कन्वेंशन आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो कुछ कन्वेंशन आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कन्वेक्स की बात करता हूँ, कन्वेक्स लेंस की, और यहाँ पे कनकेव लेंस की बात करता हूँ, इसकी कनकेव लेंस, ठीक है। दोनों में जो चीज कॉमन है, इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो क्या है, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेंगे, यू लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिया जाता है, यू लिया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से इमेज डिस्टेंस को क्या लिया जाता है, वी लिया जाता है। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, इमेज डिस्टेंस होगा v, ठीक है। ये दोनों के लिए तो अगर मैं लेंस ड्रॉ करूं, ये मेरा हो गया लेंस, थोड़ा सा टेढ़ा बना है मेरा लेंस, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस p डैश p, इसके हिसाब से ये रहा मेरा f1, ये रहा मेरा 2f1, ये रहा मेरा f2, और ये रहा मेरा 2f। तो अब अगर आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म होगा उसका पता लगाना है, तो आपको कुछ चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि हम नंबर्स कैसे इंटरप्रेट करें, और किस वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं और किस वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम है। तो देखते हैं, ये था मेरा ऑप्टिकल सेंटर, सही है। अब इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में बेसिकली ये किया जाता है कि जब भी आप एक्चुअली इमेज कहां पे ऑब्टेन्ड होगा वो निकालना चाहते हैं, तो हम दोनों सेट ऑफ लेंसेज के लिए क्या लेते हैं, इसको कोऑर्डिनेट अपना जो एक्स एंड वाई एक्सिस में डिनोट किया जाता है। कैसे किया जाता है, मैं मानता हूं कि ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन की तरह कंसीडर किया जाता है, और ये जो है आपका बन जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, और ये होगा माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी तो उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। कोई भी चीज अगर इस डायरेक्शन में होगी तो उसका वैल्यू होगा नेगेटिव। कोई भी चीज, सॉरी, ये पॉजिटिव होगा।
अगर कोई भी चीज इस डायरेक्शन में होगी तो उसका वैल्यू होगा नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर उसी प्रकार से कोई चीज इस डायरेक्शन में होगी तो ये होगा पॉजिटिव, और कोई चीज अगर इस डायरेक्शन में होगी तो वो होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। अब अगर हम इसको मेजरमेंट में नापें तो मेजरमेंट में नापने के बाद हम बता सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे। सपोज मेरा इमेज ऑब्जेक्ट जो था, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए बी, तो मेरा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और मेरे को इसका फिक्स डिस्टेंस पता है ऑप्टिकल सेंटर से बी पोजीशन तक का सेंटर अगर मेरे को पता है, तो मैं इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा वो हमारे रे डायग्राम की मदद से, और कितने हाइट का फॉर्म होगा वो भी मैं एक्यूरेटली क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो अगर मेरा F2 और 2F1 पे होता है तो मेरा जो इमेज फॉर्म होता है वो यहाँ होता है, कहाँ होता है? बियॉन्ड 2F1। तो मैं ये सारा का अगर इसका मैं हाइट निकाल ऐसे है तो इसका हाइट का वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा, और एक ओरिजिन से इसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, और इसका हाइट पॉजिटिव होगा, इसका हाइट पॉजिटिव होगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, जब भी आप कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, उसके तीन चीजें आपको याद रखनी है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, और वो होती हैं, वो क्या होती है कन्वेक्स लेंस के लिए? वो होती है उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, हमेशा उसका u नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। हमेशा उसका u नेगेटिव होगा, और उसी हिसाब से अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस v इसका पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस जो v है पॉजिटिव होगा। अब जो है, अब आपको एक फोकल लेंथ का भी हिसाब होना चाहिए। फोकल लेंथ हम इन दोनों केसेस में उस फोकल लेंथ को कंसीडर करेंगे जिससे हमारा रे पास हो रहा हो, जिससे हमारा रे पास हो रहा हो। ठीक है, तो फोकल लेंथ इन केस ऑफ कन्वेक्स एफ से डिनोट किया जाता है उसको, और फोकल लेंथ जो होगा वो इसका होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। तो कन्वेक्स, अगर ये सारे कन्वेक्स के थे, किसके थे? कन्वेक्स के थे, तो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कौन से यूज में आता है? देखिए, आप देख के बता सकते हैं। अगर ऐसा जाए और इस तरह से पास करे ये रे ऑफ लाइट, तो ये कौन से फोकस से पास कर रहा है? हमेशा जो इसका फोकस यूज होता है वो F2 होता है। कौन सा फोकस यूज होता है? F। क्लियर? अब इसी प्रकार से अगर मैं यही रे ऑफ डायग्राम इसके लिए अगर कनकेव के लिए बनाऊं, कनकेव के लिए बनाऊं, तो कनकेव का भी ऐसा ही कुछ वैल्यू निकलेगा। कनकेव के लिए, कनकेव लेंस का भी एक वैल्यू निकलेगा, जिसको अगर उसका u, v और f कैलकुलेट किया जाए, u, v और f अगर कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से पता लगाएंगे कि f कहाँ पे होता है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का देखिए, आपका कनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। यहां पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका होगा F2 और ये होगा 2F। इधर होता है इसका F2, इधर होता है 2F2, और इधर इसका होगा F1 और इधर होगा 2F1। क्लियर? दिख रहा है? ठीक है, तो अब अगर इस केस में मैं बात करूं तो इसका इमेज और ऑब्जेक्ट, कनकेव लेंस का इमेज और ऑब्जेक्ट कहां फॉर्म होता है? दोनों ही ऑन द सेम साइड फॉर्म होता है। मतलब अगर रे ऑफ लाइट इधर से ली जाती है, हमेशा ये लाइट का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन लाइट का डायरेक्शन है, तो इस केस के लिए लाइट के डायरेक्शन के इस केस के लिए इसके दोनों, इसका ऑब्जेक्ट सपोज अगर यहाँ पे है, लाइट का डायरेक्शन इधर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा भागेगा, और ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो आपको इमेज यहाँ पे
देखिए इमेज कौन से साइड पे मिल रहा है, सेम साइड पे मिल रहा है इमेज। तो इसका अगर मैं जैसे अभी कन्वेंशंस डाले थे अपन कि क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये माइनस x है, ये माइनस y एक्सिस है, तो उस हिसाब से इसका इमेज का डिस्टेंस भी किधर होगा, नेगेटिव x एक्सिस पे होगा, तो इसका इमेज का डिस्टेंस होगा नेगेटिव, और इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं। इसका अगर फोकल लेंथ की बात करें तो इसका फोकल लेंथ कौन सा काम पे आ रहा है, वो f2, कौन सा काम पे आ रहा है, f2। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। इसके तीनों केसेस क्या होंगे, तीनों के तीनों नेगेटिव वैल्यू होंगे। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हमने तो ये सीख लिया क्या होते हैं कन्वेंशंस। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि भाई ये तो आप पढ़ा दी, क्या है नहीं, माइनस होता है मान लीजिए, चलो प्लस होता है मान लीजिए, चलो काम क्या है इसका, करें क्या, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन निकल के आता है, जब आप इस सबको रिलेट करोगे तो एक रिलेशन निकल के आता है, जिसको हमने नाम प्यारा सा नाम दे रखा है, क्या नाम है उसका, लेंस फॉर्मूला। क्या नाम है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन जो है अब लेंस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। आपको ये तीन कन्वेक्स और कनकेव के लिए ये वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे, और ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अपन अभी लेंस फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है लेंस फॉर्मूला एक्चुअली। लेंस फॉर्मूला ये एक डिराइव्ड रिलेशन है, जिसका रिलेशन कुछ इस तरह से आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। ये इसका रिलेशन, ये इसका रिलेशन है। आपको रिलेशन रटना नहीं है, रिलेशन रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप ये रिलेशन अपन सीधा सिंपल वे में डिराइव कर लेंगे, उसके बाद आपको जो पता चले उससे ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले कौन सा लेंस की बात कर रहा हूं, कन्वेक्स लेंस, जिससे सबको आसानी होता है। कन्वेक्स लेंस से डेरिवेशंस करना आसान होते हैं, इसलिए मैं कन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, ताकि आप डिफरेंस भी देख सकें, क्योंकि कनकेव लेंस में तीनों एक ही साइड पे रहते हैं, ठीक है। अपन कनकेव का भी देखेंगे, लेकिन पहले कन्वेक्स का देखेंगे। तो अगर मैं कुछ इस तरह से बाउंड्री लाइन बना दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे डायग्राम्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। बाउंड्री लाइन थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो देखिए ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस P P डैश, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस P P डैश। अब लेंस ऑप्टिकल सेंटर को इधर होगा इसका f1, इधर होगा 2f1, इधर होगा इसका f2, और इधर होगा 2f2, इधर f1 इधर f2, उधर 2f2 और उधर 2f2। ये तो पता ही अपने को, इतना तो पता ही है। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ A B, क्या नाम दे रहा हूँ, A और B। तो जैसे हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम, ऐसा जाएगा सिंपल सा स्ट्रेट। इस पॉइंट को जहां पे वो लेंस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट को मैं नाम दिया D। अब ये अगर यहां से जा रहा है तो ये कहां से पास होगा, f2 से। कहां से पास होगा, f2 से। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो सीधा अनडेविएटेड निकल लेगा। तो हमारा इमेज देखिए कहां पे फॉर्म हो रहा है, हमारा जो इमेज है वो बियॉन्ड 2f2 फॉर्म होगा। कहां फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड 2f2। तो मैं इसको नाम देता हूं A डैश एंड B डैश। क्या नाम दिया, A डैश और B डैश, ठीक है। तो ये तो था अपना इमेज। अब मैंने जो तीन वैल्यूज आपको बताई थी U, V और F, तो यहाँ पे आपको U, V और F की वैल्यू निकालनी है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, U देखिए किधर है, माइनस x एक्सिस की तरफ है, इधर से हम मूव करते हैं ओरिजिन से,
तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये होगा इसका नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो नेगेटिव है तो इसको मैं ले लेता हूं माइनस यू। अब एफ की बात देखते हैं। एफ किधर है आपका, ओरिजिन से उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स के लिए आपका एफ का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, तो उसको मैं ले लेता हूं पॉजिटिव एफ। अब ये रहा अपना, यहां से यहां तक है इमेज डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं v। तो देखिए v भी पॉजिटिव तरफ है, v भी क्या है, पॉजिटिव तरफ है, तो v पॉजिटिव, इसको भी मैं ले लेता हूं पॉजिटिव। मेरे तीनों जो हैं वो डिराइव हो चुके हैं। अब हम इसका रिलेशन, जो इसमें ये तीनों का रिलेशन इतना कैसे आएगा वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिमिलरिटी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सिमिलरिटी से प्रूव किया गया था, तो सिमिलरिटी थोड़ी पता होनी चाहिए। अब आप इस डायग्राम में देखें, डायग्राम में मैंने दो ट्रायंगल्स कंसीडर किए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल OA'B'। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको सिमिलरिटी पता होनी चाहिए। आपका सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया है जो है ए क्राइटेरिया, मतलब एंगल और एंगल। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल के एंगल्स, दो एंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल AOB एंड एंगल B'OA', ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर देखते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल B'OA'। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OB', परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। तो देखिए हमारे पास दो एंगल सेम हो गए। अब दो एंगल अगर सेम हो गए हैं तो ए लगा सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल AOB is similar to triangle OA'B'। ठीक है, OA'B'। सिमिलर होते हैं। अब अगर सिमिलर होते हैं तो यस दे कैन बी आइडेंटिकल, और सिमिलरिटी से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, और आप बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। सो जब आप इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल लेंगे तो AB बाय A', और दूसरा OB बाय इज इक्वल टू OB बाय OB'। ये एक चीज निकल के आई। ठीक है, अब इसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम और एक ट्रायंगल सेट को कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल ODF2 एंड ट्रायंगल F2A', तो ये दोनों को भी प्रूव किया जा सकता है सिमिलरिटी से। तो इससे अगर आपके ODF2 और F2B', ये दोनों ट्रायंगल पे आप देखें तो इन दोनों ट्रायंगल पे दो पार्ट सेम हो जाएंगे, जो होगा आपका OD बाय A', इज इक्वल टू OF2 बाय F2B'। ये आपके दो इक्वेशंस निकल के आ गए। ठीक है, ये आपके दो इक्वेशंस निकल के आ गए। अब यहां पे देखिए, इस अगर मैं ADOB को कंसीडर करूं, ADOB को, तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, दैट मींस इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो AB इज इक्वल टू OD हो सकता है, AB
इज इक्वल टू ओडी हो सकता है। इसको इक्वेशन नाम दे दीजिए 1, इसको नाम दे दीजिए 2। तो ओडी इज इक्वल टू एबी हो सकता है। तो अगर मैं एबी के जगह ओडी का वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे को ओडी की जगह में ए बी पुट करना चाहता हूं किसमें, इक्वेशन 2 में। किसमें, इक्वेशन 2 में। तो मैं ये थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा निकाल रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो मेरा इक्वेशन 2 कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा, जो है आपका ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ टू बाय एफ टू बी डैश ए बी। तो ये आपका इक्वेशन बन गया 3। जब मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशन 1 एंड 3 को, इक्वेशन 1 और 3 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो देखिए इसका एलएचएस राइट और इसका एलएचएस राइट दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। तो ये दिस पार्ट राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ओ एफ टू बाय एफ टू बी डैश इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ बी डैश। ये आपका इक्वेशन निकल के आ गया। ये है आपका लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन। अब ये लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन तो अपने लेंस फॉर्मूला से मैच नहीं करता, शायद गलत पढ़ा दिया, नहीं गलत नहीं पढ़ाया। अब हम इस फिगर से इस वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे देखिए। अब यहां पे आपकी क्या क्या वैल्यू है, OF2 है, ठीक है, F2 B डैश है, फिर OB है, OB डैश है, OF2 F2 B डैश OB, और ये सारे हैं क्या एक्चुअली, ये सारे हैं क्या एक्चुअली। अब हम यहां से देखेंगे, देखिए आपका OF2 इतना वो क्या है, F फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ अपना क्या है, पॉजिटिव। तो यहां मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव F, क्या लिखा, पॉजिटिव F। F2 B डैश आपका F2 एरा B डैश एरा। F2 B डैश का वैल्यू नहीं पता, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, O B डैश माइनस F2 O B डैश माइनस F2 B डैश, that is equal to O B dash minus F2 B dash, that is equal to V minus F। OB का वैल्यू कितना है, V है, और F2 B dash का वैल्यू कितना है, F है, V minus F। अब इस केस में देखें OB आपका क्या है, OB है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है U, और U यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। OB डैश OB डैश आपका V है, और V जो है पॉजिटिव, क्या है, V जो है पॉजिटिव। तो अब ये सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरप्रेट कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो सारा वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो आपका OF2 हो जाएगा F बाय F2 B डैश हो जाएगा V माइनस F इज इक्वल टू O B डैश हो जाएगा माइनस U, और ये हो जाएगा प्लस V, ठीक है। अभी भी ये लेंस फॉर्मूले के साथ मैच नहीं कर रहा, तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको लिखा जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अपना काम का फॉर्मूला है, जो है आपका OF2 बाय F2 B डैश इज इक्वल टू OB बाय OB डैश, ठीक है। तो देखते हैं, और एक वैल्यू जो है ये F2 B डैश की वैल्यू कितनी है, V माइनस F लिख दिया गया। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको अच्छे से लिखते हैं, ऊपर पे इसका OF2 क्या था आपका, OF2 है F बाय F2 B डैश है V माइनस F इज इक्वल टू OB है आपका माइनस U बाय V। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई
v into f is equal to minus uv plus uf। ठीक है, तो एफ एफ वाले को एक तरफ ले आते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एफ बाई वी माइनस यू बाई एफ इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी। अब इन तीनों को क्या कर देते हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं किससे, यू वी एफ से। किससे डिवाइड करेंगे, यू वी एफ से। डिवाइडिंग इट बाय यू वी एफ। तो वी एफ बाय यू वी एफ माइनस यू एफ बाय यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी बाय यू वी एफ। तो आप देखें यहां पे क्या आएगा, वी एफ कट गया, यू एफ कट गया, यहां पे यू वी और यू वी कट गया, बचा कितना, 1 by u is minus 1 by v is equal to 1 by f। इतना बचा। अब अगर इसको मैं इधर ले आऊं, और इन सब से अगर मेरे को इसको पॉजिटिव लाना है, 1 by v इतना आया, तो अगर इसको पॉजिटिव लाना है सबसे मैं माइनस साइन हटा दूं, या सब में मैं माइनस साइन इंटू कर दूं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, इंटू माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस 1 by v, ये हो जाएगा प्लस 1 by v, ये हो जाएगा 1 by f। तो इसको हम रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by v। आपका लेंस फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर है, समझ में आया क्या था ये लेंस फॉर्मूला। अब इसी तरह से आप लेंस फॉर्मूला इस केस में ये निकला है। अब आप ये जो अपन ने कन्वेक्स लेंस लिए हैं उसी तरह से आप कनकेव लेंस भी लेके इसी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। तो ये कन्वेक्स का था। अगर मैं कनकेव की बात करूं, लास्ट भी मैंने बताया था, कनकेव लेंस में क्या होता है, यू बी नेगेटिव यू होता है, एफ बी नेगेटिव एफ होता है, वी बी नेगेटिव वी होता है, और जो आपका F2B है वो भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होगा, अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, छोटा सा बस आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका है ऐसा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपका जो इमेज है 2F2 2F1 आपका अगर यहाँ पे लेते हैं तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है ना। तो देखिए अगर आपका ये ए बी है तो ये होगा ए डैश बी डैश, तो आपका F2B का वैल्यू कितना होगा, F2B का वैल्यू भी इसी तरह से F2B का वैल्यू भी होगा F माइनस तो आप इसी फॉर्मूले में पुट करके किसका, कनकेव लेंस का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आपका ये हो गया लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला के बाद है आपका एक नया सा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन में भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए अभी तक तो हमने इमेज फॉर्मेशन देखा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, अभी तक हमने इमेज फॉर्मेशन देखा और इमेज कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है वो देखा। कहां पे कितने डिस्टेंस में पॉजिटिव होगी वैल्यू की नेगेटिव होगी, उसका u और v दिया है तो फोकस और u दिया है तो v निकाल सकते हैं, या रेस्पेक्टिवली अल्टरनेट वैल्यूज अगर दिए हुए हैं तो कोई थर्ड वाला वैल्यू निकाला जा सकता है। मैग्निफिकेशन क्या है, जो हमने अभी लिखते हैं कि पॉइंट इमेज फॉर्म हुआ, हाईली डिमिनिश्ड हुआ, ऑफ द सेम साइज। तो हम हाइट ऑफ द इमेज, मतलब आप जितना सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सपोज आपने 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया, जब वो हाईली मैग्नीफाइड हुआ तो हाईली मैग्नीफाइड होने के बाद उसका हाइट कितना बढ़ा, समझ रहे हैं, कितना बढ़ा, उसको हम निकाल सकते हैं किससे, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, और स्मॉल एम एक फॉर्मूला है जिससे आप बता सकते हैं लेंथ ऑफ
image by length of object. लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज अगर मैं आई लिखूं और ऑब्जेक्ट को ओ लिखूं तो यू और वी से भी इसको डिनोट किया जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है आई की जगह वी और यू। तो अब आप मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सही है, ये फॉर्मूला निकल गया। लेकिन मैग्निफिकेशन का भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होता है, मैंने बताया था। मैग्निफिकेशन जो है एक्स एक्सिस में एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो कनकेव के केस में, किस केस में, कनकेव के केस में मैग्निफिकेशन जो है वो दोनों पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू प्लस आई बाय प्लस ओ। और इसका u और v क्या होगा? इसका u और v दोनों भी नेगेटिव होगा, माइनस माइनस। तो आप कनकेव के लिए ये वैल्यू ले सकते हैं। और जैसे ही आप कन्वेक्स की बात करते हैं तो कन्वेक्स के लिए आप इसका एक दूसरा वैल्यू निकल के आएगा, जो मैं यहां लिख देता हूं कनकेव लेंस के नीचे, इसका तो काम खत्म। कनकेव लेंस के नीचे और उसका वैल्यू आएगा m इज इक्वल टू, इसका इमेज होता है नेगेटिव साइड में माइनस आई, ऑब्जेक्ट होता है पॉजिटिव साइड में प्लस ओ, और इसका u जो होता है, सॉरी इसका v जो होता है माइनस v, और u ऑब्जेक्ट जो होता है प्लस, इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू कुछ इस फॉर्मूले से निकलेगा। समझ में? अब आपका और एक कॉन्सेप्ट है जो है आपका क्या? पावर, पावर ऑफ द लेंस। जैसे मैंने ये चश्मा पहन रखा, सबको पहनते हैं आजकल, साइड मारने के लिए बच्चे लोग पहन लेते हैं चश्मा। लेकिन हम बोलते हैं इस चश्मे का क्या है? एक पावर होता है, ठीक है। तो पावर एक्चुअली होती क्या है? पावर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई लेंस है, ठीक है, अगर कोई लेंस है तो वो लेंस को कितना बेंड कर पा रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब कितना डेविएट कर पा रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। मोर इज द डेविएशन, मोर इज द पावर ऑफ द लेंस। तो अगर आप इसको लिखें तो कुछ इस तरह से होगा। पावर, पावर को अगर आप डिफाइन करना चाहें, it is the deviation, it is the deviation of light, it is the deviation of light ray through the lens। ये क्या होता है? ये एक डेविएशन कराता है इसका, लाइट रे का लेंस से। और ये होता क्या एक्चुअली, जितना आपका डेविएट करेगा, मोर इज द डेविएशन, मोर इज द deviation, powerful is the lens। जितना आपका डेविएशन होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर लेस डेविएशन है, लेस डेविएशन देन लेस पावरफुल, लेस डेविएशन देन लेस पावरफुल, लेस डेविएशन होगा तो लेस पावरफुल है। इस पावर को डिनोट करते हैं, पावर को निकाला भी जा सकता है, वन ऑफ द पावर को और एक वे से डिफाइन करा जाता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इसका एक यूनिट होता है और उसका यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, यूनिट होता है डायोप्टर। तो ये तो सब सही है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है देखो, कई लोग को दूर की चीजें नहीं दिखती, कई लोग को पास की चीजें नहीं दिखती। जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती उसको बोलते हैं हम, हाँ, जिसको पास की चीजें नहीं दिखती उसको बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया, और जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती उसको हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया, ठीक है। तो लॉन्ग साइटेडनेस जिसको है, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब उसको दूर की दिखेगी। देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और इसको समझ लेते हैं अपन। तो पावर भी दो टाइप के होते हैं, वो डेविएशन जिस तरफ करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो अगर मैं बोलूं यहां पे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ठीक है।
हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, और मायोपिया को बोला जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जिसको दूर का चीज साफ दिखाई दे। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जिसको दूर का चीज साफ दिखाई दे। मायोपिया क्या होता है? जिसको पास का चीज साफ दिखाई दे। मायोपिया क्या होता है? जिसको पास का चीज साफ दिखाई दे। तो उस इंसान को, जैसे मेरा जो पावर है वो दोनों का दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? देखो, मेरे को एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद नहीं दिखाई देता। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद नहीं दिखाई देता, तो मेरे को है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। मेरे को पास की चीजें दिखाई देती है, दूर वाली नहीं दिखाई देती। उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? उसको दूर की चीजें क्लियर दिखाई देंगी, पास की नहीं दिखाई देगी। जो ये चश्मा पहनते हैं ना, ये चश्मा हमारा नेचुरल आई का क्या करता है? फोकल लेंथ को मेंटेन कर देता है, ताकि आप उस फोकस पे, जैसे आपका सपोज आपका आंख खराब हो गया, अब आप दूर की चीजें देख पा रहे हैं, पास की नहीं देख पा रहे। जब आप चश्मा लगाएंगे तो आपको पास की चीजें क्लियर दिखेंगी। दैट मींस आपका फोकस और चश्मा क्या करता है? मेंटेन करता है, रीस्टेबलाइज कराता है। समझ में क्लियर है? अब इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स। अगर आपको वो भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, आई विल अप्रिशिएट इट वेरी मच।